Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. ये है कौन जो आपसे शादी करना चाह रही है कोई कर रही है मुझसे शादी। तो मैं तुमसे कौन सा कह रहा हूँ कि बारात में चलो यार, निकाह में शिरकत करने के लिए तो बोल रहा हूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी मैं उसकी मोहब्बत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। Good girl? Been a good girl? Oh, Mama. Let's see what's in here. हाँ बेला, अच्छा देखो क्या है इसमें, देखो। वाह, right. इनाया बेटे, जी चाबी कहाँ है मेरी यार गाड़ी की? वो वही होगी जहाँ आप रखते हैं। कहाँ नहीं जानी है ना बेटा, मैंने ढूंढ ली है वहाँ। मैं एक दो देख लेता हूँ। एक सेकंड, आप कुशन्स वगैरह के पीछे जो ना रख देते हैं, आपको नहीं पता लगता। मैं ढूंढती हूँ। मैं यही रखता था यार। अच्छा, इधर भी नहीं है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। क्या मतलब? क्योंकि चाबी मेरे पास है, आज आप घर पे रहेंगे। सैफ, ये क्या बदतमीजी है। जब घर के बड़े बचपना दिखाना शुरू कर देना तो फिर घर के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे ही फैसले लेने पड़ते हैं। मेरी चाबी वापस करो। नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। देखो सैफ, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी, बहुत जरूरी। तो मेरा नुकसान करवा रहे हो, चाबी दे दो वापस मुझे। ये लो, तुम्हारी चाबी में रख। ठीक है, रख लें, कोई मसला नहीं है। मैं टैक्सी पे चला जाऊंगा। तो वैसे आपको कौन सी मेरी गाड़ी चलानी आती है? गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन तुम किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ ही जा सकते। सब मेरे जानने वाले हैं, सबको मना कर दूंगा मैं। जाके दिखाओ मुझे। क्या हो गया आप दोनों को? मैं कह रहा हूँ चाबी वापस कर। ये बिगड़ गए, आप बिगड़ गए। आपको पता है काम करने की कोई जरूरत नहीं। जो खर्चा पानी होगा मैं दे दूंगा। खर्चा पानी तुम्हारे रहमो करम पे रह जाऊंगा। ये चाह रहे हो तुम, है ना? चाबी दो। नहीं सर, मैं दोस्त बन के कह रहा हूँ, चाबी दे दो। मजबूर मत करो कि मैं बाप की जबान में तुमसे बात करूं। चाबी दो। ये लो अपनी चाबी, ये लो अपना बटुआ, और गाड़ी को ठीक करवा लिया करो। ला चाबी दो। थैंक यू। पागल हो गए हो तुम? बिल्कुल पागल। अम्मी, आप आज कॉलेज नहीं गई? 3 बज रहे हैं, अभी तक घर पे ही हैं। नहीं, आज जरा देर से जाना था क्योंकि मैं थोड़ा देर से आऊंगी आज ना। क्यों? फिर आज भी कोई इवेंट है क्या? नहीं, वो एक्चुअली आज वो पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, इसलिए जरा देर से रुकना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ओह। तो फिर ऐसा करती हूँ कि आंटी को मना कर देती हूँ, ठीक है ना? नहीं, क्या मतलब? कोई आ रहा था? कौन आ रहा था? वो क्या है ना, वकार के घर वाले आना चाह रहे थे। कपड़ों के मामले में बात जो करनी थी, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो फिर मैं उन्हें मना कर देती हूँ, फिर कभी आ जाएंगे। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस वो फिर मैं नहीं चाहती, मैं फिर इधर ही हूँ तो उनको बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रुक जाती हूँ। तो फिर आपकी मीटिंग? वो मेरे बगैर कर लेंगे ना, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन नेहा, आर यू श्योर कि वकार भाई ने फोन करके आज का ही बोला था और
कल का नहीं बोला था? हो सकता है कि ख्वाब में फोन आया हो या फिर आया ही ना हो। क्या? एक मिनट, ये तुम लड़कियां क्या कर रही हो? ये क्या खेल खेल रही हो तुम दोनों? बिल्ली और चूहे का, जो आपने खेलना शुरू किया था। और कोई नहीं आ रहा है, किसी का फोन नहीं आ रहा है, इसलिए आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो। तुम दोनों से बहुत खफा हूँ, मत बात करो मुझसे। You're upset? कोई बात नहीं, आजकल आपका मूड जितना अच्छा होता है ना, ये अपसेटनेस भी 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगी। मैं जा रही हूँ। एक मिनट, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बाय। Have fun. सलाम जी। वालेकुम सलाम। मुझे हसन साहब से मिलना था, मीटिंग से फारिग हो गए आप? वो आज आएंगे, अगर आप बोलें तो फ़ोन कर दो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। शुक्रिया। क्या सोच रहे हैं? सोच नहीं रहा, सुनने की कोशिश कर रहा हूं। सुनने की कोशिश? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। आपने कभी खामोशी की आवाज सुनी? पहले कभी सुनी नहीं थी, लेकिन अब सुनाई दे रही है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बस इतनी सी बात। मतलब आप परेशान लग रहे हैं, सोचा कि कोई और बात करना चाह रहे थे। सोफिया, मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है, एक बहू एक बेटा। इन दोनों के अलावा जिंदगी में और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है जिसको अपना कह सके। आप बार बार सैफ का जिक्र करती हैं, मिलना चाहती हैं उससे, मगर आपको सच बताऊं, वो खुश नहीं है इस सारे किस्से से। वो सोच रहा है कि उसका ख्याल है कि मुझे इस उम्र में ये हरकत नहीं करनी चाहिए। I don't know, but इसीलिए आप बुलाती हैं, मैं ला नहीं पाता उसे। लाऊंगा किसी दिन, आपको बताना जरूरी। जानती थी। आपको इनाया ना बताएगी? नहीं, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। दरअसल मेरी जिंदगी में ना मुझे कुछ भी आसानी से नहीं मिला, तो फिर मोहब्बत इतनी आसानी से कैसे मिलेगी? पता था कोई ना कोई मसला तो खड़ा होगा। एक आप ये बात दोबारा दोहराएं। क्यों? कौन सी ऐसी बात कर दी जो आपको समझ में नहीं आई? वही जो आपने कहा, मोहब्बत वाली बात। हसन, There is no problem, I assure you। ये मेरा बेटा है ना, थोड़ा जज्बाती है, ठीक हो जाएगा। He has to learn। सब ठीक हो जाएगा, I promise। चल देखते हैं। Yeah। मीटिंग कैसी रही आपकी? तुम्हें मेरी मीटिंग की क्या परवाह है? तुम्हें कब से फिक्र हो गई मेरे काम की? मुझे आपके काम की कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो आपकी फिक्र है। नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। सुफिया नाम है ना उनका? सुफिया आंटी नाम है ना उनका? हाँ, ठीक है, मुझे उनका नंबर चाहिए। मेरे पास नंबर नहीं होंगे। आप दोनों मिलते रहे एक दूसरे से, वो ठीक है, मैं बात नहीं कर सकता उनसे। क्या बात करनी है तुम्हें उनसे? वो हम दोनों के बीच का मामला है। नहीं है मेरे पास नंबर। अच्छा, पता है अब्बा, जब माँ बाप कहते हैं ना कि झूठ ना बोला करो,
और फिर खुद ही झूठ बोलते तो बड़ा अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है जैसे बचपन के सारे सबक जो है ना जाया गए। अनाया, तुम ही नंबर दे दो। नहीं है मेरे पास, खुद देख लो। जाहिर है बर्तनों की आड़ में तुमने डिलीट कर दिया होगा नंबर, है ना? इनाया, नई दवाइयां लेके आओ, मैं सोने जाऊँ। खाना तो खा ले। खाना क्यों खाएंगे? दिन भर ऑफिस में थोड़ी थे ये। अगर ऑफिस में होते फिर तो खाना पड़ता ना। ऑफिस जल्दी जाया करो, बिल नहीं दिया 1 महीने से, अपने कामों पे ध्यान दो तुम। और ये जो रेत है ना, जूतों से उतार कर आए करें। सुबह मासी तंग करती है, चिल्लाती है वो। जो मुंह में आ रहे हैं तुम बोलते जा रहे हो, बाप है तुम्हारे, वो कुछ शर्म कर लो। इतनी बदतमीजी। जी सुफिया, क्या जरूरी बात करनी थी आपने? आपसे एक सवाल करना था। पूछना था कि शादी के बाद अगर मैं काम करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? ये अजीब अजीब ख्यालात आपको आ कैसे जाते हैं, मैं ये सोचता हूँ। हमारी मुलाकात जो होती है ना, इतने कम वक्त के लिए होती है कि अगर ये बातें शुरू कर दूं ना तो फिर फायदा ही नहीं मिलने का। आपने जवाब नहीं दिया। दरअसल आपने शर्मिंदा इतना कर दिया है मुझे कि मैं आपसे कुछ कह नहीं पा रहा। देखिए, आप एक खुद मुख्तार खातून हैं, माशाल्लाह आपका पेशा इतना जबरदस्त है, मैं आपके पेशे को आपसे क्यों छुड़वाऊंगा? वो तो आप उस पे इतना फख्र करती हैं। आप सच ए गुड टीचर। आप एक खुद मुख्तार खातून हैं, आपको अपने फैसले खुद करने चाहिए। एक ऐसा हक जरूर है कि जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और वो भी शादी से पहले। वो क्या? वो ये कि मैं चाहता हूँ कि आपको सुबह ड्रॉप करने में जाऊँ और कॉलेज से वापस। आप जाती हैं अकेली, अच्छा नहीं लगता वो। आप ड्रॉप करेंगे मुझे? हाँ, आपकी मर्जी शामिल हो तो जबरदस्ती में समझेगा। आपको कोई इतराज? नहीं, आपका काम मुतासिर होगा। नहीं, आप उसको मुझ पे छोड़े ना, मेरे ऑफिस में मैं किस तरह मैनेज करता हूँ, डोंट थिंक अबाउट दैट। आप अपनी बात बताएं। और लोग? अरे पहले काम था, अब तो साइड बिजनेस है। हर चलते फिरते आदमी का, हर आदमी को शौक है दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करने की। भी होते कौन है, कभी गम में आपके शामिल हुए ये दुनिया वाले? लानत भेजे दुनिया वालों के ऊपर आप। एक और बात पूछूं अगर आपको बुरा ना लगे? हाँ पूछिए। इससे पहले आपने दूसरी शादी करने का क्यों नहीं सोचा? वो एक्चुअली मैं सैफ के ऊपर सौतेली मां नहीं लाना चाहती थी। सैफ से बहुत प्यार करते हैं आप? जिंदगी से भी ज्यादा। एक ही औलाद है। मुझे यकीन है कि आपके बेटे को पता है कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, और ये भी पता है कि और भी कोई ना आपके कैरेक्टर पे, आप किस किस्म के इंसान हैं, इन चीजों पे भी कोई शक नहीं करता। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं। उनके आ जाने से आ जाती है मुंह पर रौनक। वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। गलत कह गया, लेकिन इसी तरह का कुछ शेर है। बाद में समझाएंगे किसी दिन। आप चले तो मुलाकात हुई। कोई काम हो तो फौरन फोन कर दीजिए। थैंक यू। अच्छा, आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ रोक दूंगा। I mean, आप अपने घर से दूर रुकना चाहेंगे ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिनको हमने बताना था उनको तो बता दिया, बाकियों की परवाह नहीं हो गया। घर के सामने ही रोक दीजिए। Oh yeah, see you there. थैंक यू।
I'll give you a call. ठीक है, ओके, All right, bye-bye. So, let's go. मैं को दिखाती हूँ पास्ता कैसे बनता है। वाओ अम्मी, पास्ता। हाँ, तुम लोगों से सीखा है पास्ता बनाना। ट्राई करो, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ट्राई कर लो। बहुत अच्छा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है ये आपने बनाया है। मैंने अभी तो पिज्जा खाया है, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, प्रॉमिस। मैं खा लूंगी। और खुद पे तो देखो कितना ग्लो है, वरना बुझी हुई मोमबत्ती की तरह घूमती रहती थी। ओहो, शट अप। बेटा देखो कौन है। अब मैं देखती हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सर, अनाया के हस्बैंड, राइट? प्लीज आइए ना, अंदर आइए। प्लीज बैठिए। कुछ चाय, कॉफी, पानी लेकर आऊं आपके लिए? नहीं जी, थैंक यू। कौन आया बेटा? ओ सैफ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम आंटी। बैठो ना। चाय और कॉफी का कह रही हूँ लेकिन मना कर रहे हैं। चाय कॉफी पिला के भेज दोगी? अरे खाना पका है, खाना खा के जाओगे। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो बस घर देखने आया था। इनाया साहब की बहुत तारीफ सुनी है, हम तो काफी दिनों से मिलने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो कही थी आप बहुत मसरूफ हैं। आप लोगों के जाने से पहले एक गेट टुगेदर तो मस्ट होनी चाहिए। वो तो आई गेस वैसे भी हो ही जाएगी। देखिए, ये हैप्पी फैमिली वाली एक्टिंग जो है ना, ये मुझसे नहीं होने वाली। मैं आपसे साफ साफ बात करने आया हूं। आप मेरी अम्मी की उम्र की है, तो मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखिए। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? चुप कर जाओ, मुझसे बात करने आया है, बीच में मत बोलो। लेकिन अम्मी, आपके अब्बू को पता है कि आप यहाँ आए मुझसे मिलने? मेरे अब्बू, मेरे अब्बू तो अब्बू ही नहीं रहे जब से आप मिली उनसे। तो वो पहचान में भी नहीं आता। देखिए, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहता, इतना ज़रूर कहूँगा कि सोसाइटी में अपना मज़ीद मजाक नहीं उड़वाना चाहता हूँ। जवान बच्चों के होते हुए शादी, या आप लोगों को हो क्या गया है? या फिर ये कहूँ कि आपने क्या कर दिया है? सुने, अब आप अपनी हद से बढ़े। कभी नहीं बढ़ा हूँ, ना ही बढ़ना चाहता हूँ। इसलिए देखिए, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनका पीछा छोड़ दें। पीछा? अम्मी, ये किस तरह बात कर रहे हैं? इन्हें शायद पता नहीं है कि रिश्ता आया गया है या फिर भेजा गया है। नेहा चुप कर जाओ, बोलने दो उसे। देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। आप एक समझदार औरत हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी समझदारी का ही मुजाहरा करेंगे आप। What? How dare you? बेटा तुम मुंह बंद कर खड़ी रहो। वो इतना कुछ बोलकर चला गया हमारी अम्मी को। चुप करो, चलो किचन में चलो। हाँ, लेकिन वो जवान है, गर्म खून है, रहने दो। चलो चलो, तुम लोग किचन में चलो, आ जाओ। चलो चलो, आ जाओ बेटा, कम चलो। छोड़ दो, मैं हसन से बात करूंगी। सैफ, कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें। अरे वो काम में मसरूफ था, फिर दोस्तों के साथ चला गया था। फोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी, इसलिए फोन बंद था। हाँ, तो मुझे इत्तला तो दे सकते थे ना कि देर हो जाएगी तुम्हें।
बहुत परेशान हो गई थी मैं। तुम्हें इत्तला नहीं मिली? पता लगा था मुझे। क्यों गए तुम उनके घर? मेरा कोई हक नहीं क्या उनसे मिलना। सैफ, हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जिससे उनका बना बना रिश्ता खराब हो। ओह माय गॉड, तुमने उनके बालों की सफेदी देखी है? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारी उनसे बात क्या हुई है? तुम खुद ही पूछ लेना उनके ससुराल से, मुझसे क्यों पूछे चली आ रही हो? अच्छा चलो, मेरा खाना अंदर कमरे में ले आओ। सैफ, देखिए, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहता, इतना जरूर कहूंगा कि सोसाइटी में अपना मजीद मजाक नहीं उड़वाना चाहता हूं मैं। जवान बच्चों के होते हुए शादी, या आप लोगों को हो क्या गया है? या फिर ये कहूं कि आपने क्या कर दिया है? आप एक समझदार औरत हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी समझदारी का ही मुजाहरा करेंगे आप। सोफिया, फोन तो उठाओ। अगर उनको इतना ही मसला था तो पहले बता देना चाहिए था ना। किसी को राइट नहीं है कि वो हमारी अम्मी को इतना हर्ट करे। आई नो बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आखिर देखो तो हर फैमिली में कोई ना कोई मेंबर इस तरह का होता है जो हंगामा करता है। यूजुअली सास बहू का चक्कर होता है, बट यहाँ पे बेटे ने फसाद खड़ी कर दी है। बट इट्स नॉट माई फॉल्ट। कॉन्स्टेंटली फोन बजे जा रहा है, फोन पे फोन किए जा रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है फोन उठा के खरी खरी सुना दूं। आलिया, तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो? तुम भूल रही हो कि ये सब कुछ हम अम्मी की खुशी के लिए करें, किसी और के लिए नहीं। इसमें ना किसी और का कसूर है और ना ही हसन अंकल का कसूर है। वो कल से अपने कमरे में बैठी है, बाहर नहीं आ रही है। सोचो बाहर कैसे आएंगी वो। अम्मी हटो, बेला बेला मुंह। नहीं, मैं नहीं खा रही। अम्मी एक बाइट ना। नहीं, मैं नहीं खा रही। ऐसे कैसे? थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये खाएंगी तो दवाई लेनी पड़ेगी ना। नींबू पानी पिला दो। अम्मी, नहीं खाना। आलिया थोड़ा सा प्लीज पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। Sophia, I wanted to talk to you. Can I have a minute, please? कीजिए। आपने फोन क्यों नहीं उठा रही? I've been trying to call you. रात को जल्दी सो गई थी, पता नहीं चला। Did Saif say anything? कुछ कहा सैफ? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा मुझसे, बस मिलने आया था। मैं आप रुके, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ ना। बैठिए। वो सोफिया, वो ठीक कह रही है अंकल, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इस बात का एहसास दिलाया कि जिस घर में मर्द का साया नहीं होता ना, वहां औरतों की इज्जत धज्जियां उड़ाना बहुत आसान होता है। सिर्फ ये कहकर गए हैं कि हमारी अम्मी को आपका पीछा छोड़ देना चाहिए। आलिया, चुप हो जाओ। नहीं अम्मी, बस बहुत हो गया। मैं जानती हूँ आपका कोई कसूर नहीं है। कल हमारी तरबियत आड़े आ गई थी। काश
उनकी तरबियत ने उनको ये सब कुछ ना करने दिया होता। सॉरी बेटा, अंदर ऐसा नहीं हुआ। हसन मेरी बात तो सुने। I'll call you Sophie. आलिया तुमने ये क्या किया है? क्या कहा तुमने उनसे? अम्मी, अम्मी छोड़ दें आप उसे। और उसने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। ये हकीकत आज नहीं तो कल तो पता चलनी थी ना। अच्छा वो आज पता चल गई। और आप परेशान मत हो, आप इधर बैठ जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा घर आए मेहमान के साथ ऐसे नहीं करते। क्या कह के आए हो तुम सोफिया के घर जाके? हाँ, क्या कह के आए उसकी बेटियों से और उससे? ओह अच्छा, तो फाइनली बता ही दिया सब कुछ आपको? हाँ नहीं, मुकम्मल अहवाल नहीं बताया उसने। नहीं बताया कि क्या क्या घटिया बातें तुम कह के आए हो। बताओ ना मुझे, एक एक लफ्ज बताओ, क्या कह के आए हो तुम उनको? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? बकवास किया जा रहा है, जबान को लगाम दो तुम। चीखा मत, बहरा नहीं हूं मैं। सैफ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हें तकलीफ क्या है इनकी खुशी से? हाँ तकलीफ? हाँ। मुझे तकलीफ नहीं है, इनको तकलीफ है मुझसे। जब से इनको पता चला है कि मैं जा रहा हूं तो ये एक पल के लिए भी खुश नहीं रहे। पता तुम्हें ये बात? तुम्हें ये नहीं दिख रहा? मेरी जिंदगी अजाब की मुकम्मल तौर पर, और 2 टके के लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं। इससे कहो इनाया कि खामोश हो जाए, वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, खामोश हो जाओ। अब्बा हमारा रिश्ता तो वैसे ही भुला चुके हैं, इसलिए तो आप क्या कहते हैं मुकाबलेबाजी पे उतर हैं। बोलते रहो तुम। मैं तुम्हारे साथ बात ही करना नहीं चाहता। जा रहा हूं मैं अपने कमरे में, क्योंकि उस घटिया लेवल पे जिस पे तुम गिर चुके हो ना सैफ, मैं गिर नहीं सकता। अब्बा प्लीज मेरी बात सुन। सैफ तुम पागल हो गए हो? लाइक सीरियसली, हैव यू कंप्लीटली लॉस्ट इट? अब्बा हसन आई एम सो सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आलिया को ना आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, आप शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? इससे तो आप मुझे मेरी नजरों से ही गिरा देते। नहीं हसन, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, और ना ही उस बच्चे की। ये हमारे माँ बाप नहीं है, और ना ही हम उनके बच्चे, कि हमारी हर जरूरत को समझे। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, और वो दिल सिर्फ माँ बाप के पास होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों के लिए हम क्या क्या नहीं करते, लेकिन जब ये दिल तोड़ने पे आते हैं तो कुछ ख्याल नहीं करते। जो मुंह में आता है कह देते हैं। आजकल हमारे साथ जाना शायद मकाफात अमल है। प्लीज हसन, आई बेग यू, मेरी वजह से ना अपने घर का माहौल ना खराब कीजिए। आपके बेटे के दिल में नफरत आ गई ना, तो फिर क्या करेंगे? ये इस बात के लिए हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। ये these are immature kids, सोफिया। कोई तजुर्बा नहीं, तन्हाई नहीं जानते, दुख नहीं देखे उन्होंने। सब ठीक हो जाएगा, जिंदगी से कुछ सिखा देती है। आप फिक्र न करें, आप कॉलिंग मी सून। तुम जाओ यहाँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम अब कोई बात करोगे भी नहीं सैफ, क्योंकि तुम्हारी मोहलत उतनी सी ही थी। तुम अब सिर्फ सुनोगे। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है, जिस बदतमीजी से तुम अपने बाप से बात करते हो। कैसे कर लेते हो तुम ये? हाँ, वो बाप जिसने दिन रात एक करके अपनी कमर तोड़ी है तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए, उसका दिल तोड़ के आ गए तुम। कुछ नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं? जाके गले लगूं उनके, ढोलक बजाऊं उनकी शादी पे? क्या करूं मैं? बजा लो ढोलक, मिल लो गले उनसे, क्योंकि यही वक्त है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, क्योंकि जब उनका साया सर से छिनता है ना, तो घर में सिर्फ मातम की आवाज रह जाती है। मैं तुम्हारे सामने एक जिंदा मिसाल हूँ, मुझे देखो। तुम्हें नहीं अंदाजा कि तुम कितनी बड़ी नेमत गवा रहे हो, नहीं अंदाजा। पता है सारी बात क्या है नाया?
कि इस घटियापन को बढ़ाने में तुम्हारा हाथ है। अगर तुम बढ़ावा ना देती, ना उनमें कभी भी इतनी हिम्मत आती कि वो कुछ करते। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, पूरी मेरी गलती है। अगर तुम एक खानदानी लड़की होती, अगर तुम्हारे आगे पीछे माँ बाप होते, तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या कहा तुम? हैं? क्या कहा? बकवास किए जा रहा है। तेरे से ज्यादा खानदानी है ये। और एक बात बता दूं तुझे मैं, ये घर इसका है, इसका घर है ये। अरे शर्म कर, सारी दुनिया छोड़ी इसने तेरे लिए। अरे बिन बाबा की बच्ची को शर्म आनी चाहिए तुझे। पता नहीं कैसी तरबियत की मैंने तेरी, खराब ही रह गई मेरी बच्ची को। तंग कर जान से मार दूंगा मैं तुझे। चल अंदर। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, आपने मुझे थप्पड़ इसकी वजह से नहीं दिया, आपने उस औरत की वजह से मुझे मारा है। उसके लिए आपने, अभी तो शादी भी नहीं हुई और आपने हाथ उठा दिया मुझ पे। जब शादी होगी तो फिर आप क्या करेंगे? मार डालेंगे मुझे। आपको ये घर मुबारक हो, आपको शादी मुबारक हो, आपको वो औरत मुबारक हो। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। I'm so sorry. I'm sorry बेटा। ओ मेरे बच्चे, I'm so sorry। बस कोई तबीयत में कमी रह गई इसकी। you know, पहले मैं समझता था मैं अच्छा दोस्त नहीं बन सका इसका। अब मैं सोचता हूँ वहां भी नहीं बन सका अच्छा इसका। मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है बेटा, सब मेरी गलती। आया, चाय ला दो भाई। आ गई, सॉरी। ये ले चाय। तो मुझे बताएं कल रात को कब सोया? आई डोंट रिमेम्बर, वो फिल्म देखा था बस, आई थिंक उसके बाद सो गया होऊंगा। हाँ तो सुबह उठ के टीवी मैंने बंद किया। अब साउंड से मुझे कुछ नहीं होता था। साउंड चलता रहता है। मैं ऑफिस जा रहे हो? मेरी बॉस से बात हो गई है, हम अगले महीने जा रहे हैं यहाँ से। सिर्फ बहुत जल्दी नहीं है? मेरा बस चले तो मैं आज ही निकलता हूँ ना यहाँ से, मगर नहीं निकल सकता क्योंकि इंतजाम नहीं हुआ है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अपने तमाम काम कर लो पूरे, ठीक है? I'm sorry. सलामकुम मम्मी। हाँ बेटा, खाना लगाऊं आपके? हाँ मैं चीजें छोड़ के आती हूँ।
इनाया बेटा, बेटा अगर कोई मसरूफियत ना हो तो तुम्हें कहीं लेके जाना है। कहाँ? वेट, आर यू किडिंग मी? सोफिया आंटी की तरह? Really? तो पहले बताते ना मुझे, मैं कुछ तैयारी कर लेती। मैंने बाकी सबके लिए गिफ्ट्स भी तो लेके जाने हैं। यार जस्ट मेरी माइंड यार, मैं मुझे शक करना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। नहीं जाना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। No, we should go. I'm just feeling it's not the right time. बस सोच लिया ना तो करना है, ओके? Oh really? या just give me 10 minutes, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। अभी आई मैं। I'm so happy for you. I'm so happy. Thank you. ये क्या, ये शादी थोड़ी करने जा रहा हूँ। I mean it's too early. इस उम्र में ऐसा नहीं होता बेटा, आदमी को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और नेहा, तैयारियां कैसी जा रही हैं? अच्छी जा रही है, बस शॉपिंग का टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, वो मैंने कहा भी था कि कॉल करने का शॉपिंग के लिए, लेकिन हो नहीं सका। एक्चुअली हम अगले महीने जा रहे हैं। सोच रही थी कि अगर हमारे जाने से पहले शादी की कोई तारीख हम... नहीं आया। सोफिया, दरअसल ये बच्चे आपका सरमाया है, इसी तरह मेरा बच्चा भी मेरा सरमाया है। हम दोनों ने बहुत मेहनत की है अपने बच्चों के ऊपर। You know, I've never met a better human than you. I'm very lucky कि आपसे मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन मुझे एहसास ये हो रहा है कि हमारे रिश्ते से हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा इन अ वेरी नेगेटिव मैनर, यू नो। बहुत मनफी है ये असर, इसलिए आई एम सॉरी। मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा।